5 मिनट्स अपने लिए में आप सभी का स्वागत है। गर्मियों का एक बड़ा नायाब तोहफ़ा है प्रकृति की तरफ से, वो है तरबूज जिसे आप वाटरमेलन कहते हैं। पूरा का पूरा पानी का भरा हुआ, लाल-लाल, मीठा-मीठा। जी हाँ, वाटरमेलन में मॉइस्चर होता है 95.8 ग्राम 100 ग्राम्स में और प्रोटीन होती है सिर्फ़ 0.2 ग्राम, 0.2 ग्राम, फैट्स होते हैं 0.2 ग्राम, मिनरल्स होते हैं 0.3 ग्राम, फाइबर 0.2 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट्स 3.3 ग्राम, एनर्जी 16 किलो कैलोरी, कैल्शियम 11 mg, फास्फोरस भी बहुत कम होता है, आयरन भी कम होता है, कैरोटीन लगभग नहीं होता, विटामिन सी 1 mg और पोटेशियम 160 mg, ऑक्सैलिक एसिड 11 mg इसमें रहता है। तो अगर मैं बात करूँ इसकी रिसर्च जो इसके ऊपर, हालाँकि अभी बहुत सारी रिसर्चेज़ चल रही हैं, लेकिन एक हेल्थ लाइन में पब्लिश्ड आर्टिकल में कैरी एन और फातिमा हलाल का एक आर्टिकल है जिसमें अगर उनकी माने हम तो सिट्रुलिन एक अमाइनो एसिड्स होता है इसके अंदर। तो जो तरबूज के अंदर सिट्रुलिन अमाइनो एसिड है, उसको खाने के बाद हमारी जो एक्सरसाइज़ का पोटेंशियल है, यानी कि हम जो व्यायाम करते हैं, हम जो काम करते हैं, हमारी जो स्वयं परफ़ॉर्मेंस होती है, उसको इंक्रीज़ करता है, उसको ये बढ़ाता है। और इसमें होता है लाइकोपिन और साथ में होता है कुकुरबिटासिन ई। कुकुरबिटासिन ई और लाइकोपिन दोनों ही एंटी कैंसरस हैं, तो इसलिए ये कैंसर प्रोसेस को डिले भी करता है और इसके साथ-साथ कैंसर में ट्रीट करने में हल्का-फुल्का हेल्पफुल भी होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इसके भरोसे पे कैंसर की दवाइयाँ ना खाएँ। उसके लिए आप जो भी ज़रूरत है वो चीज़ें लेते रहें और लाइकोपिन जो है वो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये आप सब जानते हैं। इसके अलावा जो सिट्रुलिन अमाइनो एसिड है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल को थोड़ा-सा बढ़ा के हमारे बीपी को भी कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा एक बड़ा कॉमन सा वर्ड आपने सुना होगा, इन्फ्लेमेटरी मार्क होता है सीआरपी, सी रिएक्टिव प्रोटीन। तो सी रिएक्टिव प्रोटीन को भी कम करता है। रैट्स के अंदर इसका पाउडर फॉर्म में बना के और वो खिलाया गया और उसके बाद देखा गया कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रैट्स के अंदर बहुत रिमार्केबली कम हुए हैं। इसके अलावा लाइकोपिन होने के कारण जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है, उसको वो डिले कर देता है। मान लीजिए मैं अल्जाइमर से कल पीड़ित होने वाला हूँ, तो कल की बजाय मैं परसों पीड़ित होऊँगा और उसकी सीवियरिटी भी कम रहेगी। या मुझे अगर अल्जाइमर्स है या किसी को भी अल्जाइमर्स है, तो उसकी सीवियरिटी को थोड़ा-सा कम ये करता है अल्जाइमर्स डिजीज़ की। इसके अलावा इसमें नेचुरल शुगर अन्य फ्रूट्स के मुकाबले ज़्यादा अच्छा नेचुरल शुगर है, तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट भी इसको ले सकते हैं। 250 ग्राम डेली हम ले सकते हैं तरबूज, लेकिन एक ख़्याल रखें डायबिटिक जो पेशेंट हैं कि इस तरबूज लेने के बाद अपने शुगर को मॉनिटर करते रहें। अगर वो शुगर लेवल बढ़ता है, तो अपनी जो मात्रा है इसकी 250 से 200 पे भी ला सकते हैं, 150 भी हो सकती है। तो आप ये देखें कि सबसे पहले शुगर तो नहीं बढ़ रही। हाँ, अगर 250 ग्राम लेने के बाद भी शुगर नहीं बढ़ रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 300 ग्राम ले लेंगे, 350 ग्राम या आधा किलो ले लेंगे या भर पेट खा लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शुगर के पेशेंट 250 ग्राम से ऊपर तो बिल्कुल भी ना लें, बशर्ते कि उनकी इसके बाद ब्लड शुगर लेवल ना बढ़ता हो। अच्छा, वाटरमेलन पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत सारी रिसर्चें चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ का ख़ास ध्यान रखें कि जिनको नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, ये किडनी फेल्योर है, वो लोग तरबूज खाने से पहले जिस डॉक्टर का आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उससे एक बार एडवाइस ज़रूर ले लें कि क्या मुझे तरबूज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से चलते हैं तो क्योंकि प्रकृति तो कुछ भी गलत चीज़ें नहीं देती। अब मान लीजिए मुझे शुगर हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर है या मुझे कोई और किडनी फेल्योर है या अल्जाइमर्स डिसीज़ है, उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने डाइट को निश्चित करना बहुत ज़रूरी है और आयुर्वेद तो बहुत ज़्यादा ज़ोर देता है आहार और विहार के ऊपर। कैसा हमारा रहन-सहन होना चाहिए, कैसा हमारा खान-पान होना चाहिए और किस बीमारी को कौन-सी चीज़ पैदा करती है और किस बीमारी को कौन-सी चीज़ कम करती है। तो तरबूज जिस तरह से अल्जाइमर्स को डिले करता है, बीपी को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है,
उसके अलावा शुगर को बहुत कम बढ़ाता है, लेकिन इंडिविजुअली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। और लाइकोपिन और कुकुरबिटा सिन के कारण, कुकुरबिटासिन ई के कारण ये कैंसर को भी थोड़ा-सा चेक करता है। और जैसे कि हमने बताया कि ये हमारे जो एक्सरसाइज़ की पोटेंशियल है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो और यकीनन ये तो है ही है कि ड्राइनेस बॉडी की कम करेगा, हाइड्रेट करेगा। 95.8% या 100 ग्राम में से 95.8 ग्राम इसमें वाटर कंटेंट होता है, मॉइस्चर होता है, तो हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है। गर्मी के अंदर बॉडी को हाइड्रेट रखना कितना ज़रूरी है। और शुक्रिया उस परमपिता परमेश्वर का, रेगिस्तान में जहाँ पानी नसीब नहीं होता, वहाँ तरबूज होता है। तो उसे तो सबका ख़्याल रखना होता है। बिल्कुल आप लोग स्वस्थ रहें, 5 मिनट्स आप देखते रहें। हालाँकि मैं जानता हूँ कि व्यूअर्स बहुत कम हैं, क्योंकि मेरे वीडियोज़ के अंदर कहीं भी कोई मिरेकल नहीं है कि ये करो तो ये हो जाएगा, ये कर दो तो ये हो जाएगा, आप ये इतनी सी चीज़ ये हर रोज़ ले लेते ही हो जाएगा। ऐसी कोई चीज़ मैं ना आप लोगों को बताना चाहता, और ना ऐसी कोई चीज़ें होती हैं जो मिरेकल की तरह काम करती हैं। हम हमारा मकसद सिर्फ़ इतना है कि हम वो छोटी-छोटी चीज़ों को, जो दैनिक उपयोग की हमारी चीज़ें हैं, उनको छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में जानें और किस तरह से उनका प्रयोग करें और कहाँ-कहाँ हमारे लिए वो फ़ायदेमंद हो सकती है। इसके बारे में हमारा ज्ञान हमारा भी हो और हम दूसरों का ज्ञान भी बढ़ाएँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप 5 मिनट्स अपनी लिए में जुड़े, और प्लीज़ आप लाइक और कमेंट्स करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।